आज हम एक ऐसा नमकीन नाश्ता बनाने जा रहे हैं जो कि खाने में बहुत ही खस्ता बनता है और इस नाश्ते को आप 15 से 20 दिन के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हो। तो ये जो लेयर वाली निमकी या फिर मठरी हम बनाने जा रहे हैं, इसको बनाने के लिए आपको एक मिक्सिंग बोल में या फिर एक परात में लेना है 2 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। आप चाहो तो मैदा की जगह पर गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इसमें 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। अब इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है 1 बड़ी चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हो। फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 छोटी चम्मच कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन, और अजवाइन को हमें इस प्रकार से हाथों में रख कर ऐसे क्रश करके ऐड करना है। फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 छोटी चम्मच काले मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, और फिर इस निमकी में एक चटपटा टेस्ट लाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। यदि आप इस निमकी को तीखा बनाना चाहते हो तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर या फिर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। अब हमें इसमें बहुत ही ज़रूरी चीज़ ऐड करनी है और वो है घी। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसमें तकरीबन 2 बड़ी चम्मच घी का इस्तेमाल किया हुआ है। घी की जगह पर आप चाहो तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि आपकी ये जो निमकी है ये क्रिस्पी बने तो आप ऑयल का इस्तेमाल करें, और यदि आप चाहते हो कि आपकी ये जो निमकी है ये खस्ता बने तो आप घी का इस्तेमाल करें। तो बस हमें इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करना है, और अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो मोइन है वो बिल्कुल बराबर है या नहीं। अगर आपने इसमें कम मोइन का इस्तेमाल किया होगा तो आपकी जो निमकी है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड बनेगी, और अगर आपने इसमें बहुत ही ज़्यादा मोइन ऐड कर लिया तो आपकी जो निमकी है वो कुछ ज़्यादा ही खस्ता बन जाएगी और फिर उस खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए इस रेसिपी में मोइन की मात्रा काफ़ी मायने रखती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जब मैं इस डो को इस प्रकार से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये ठीक से जुड़ नहीं पा रहा है, यानी कि अभी भी हमारा मोइन बराबर नहीं है। तो हमें इसमें और घी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब मैं इसमें वापस 2 बड़ी चम्मच घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो टोटल मैंने इस रेसिपी में 4 बड़ी चम्मच घी का इस्तेमाल किया हुआ है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो डो है ये एकदम ही अच्छे से जुड़ पा रहा है, यानी कि हमारा जो मोइन है ये अब बराबर है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हमें एक डो रेडी करना है। तो ये जो डो हम बना रहे हैं ये सॉफ्ट जरा भी नहीं होना चाहिए, तो हमें इसका एक हार्ड डो बनाना है। तो इसलिए आप पानी का इस्तेमाल एकदम ही कम करें। आज तो हम ये लेयर वाली निमकी बना रहे हैं, लेकिन आपको और कौन से नमकीन नाश्ते की रेसिपीज देखनी है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके साथ वो सारी रेसिपीज जल्द से जल्द शेयर कर सकूं। जब आपका ये जो डो है ये इस प्रकार से जुड़ जाए तब आपको इस डो को लगातार 5 मिनट के लिए मसलना है, ताकि ये एकदम ही स्मूथ हो जाए। मैंने इस डो को 5 मिनट के लिए अच्छे से मसल दिया है, और अब हमारा ये जो डो है ये रेडी हो चुका है। तो अब इस डो को हम ढक कर इसे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, और जब तक ये डो रेस्ट करता है तब तक हम साटा बनाएंगे। तो ये जो साटा है इसको बनाने के लिए मैंने एक बोल में लिया है 2 बड़ी चम्मच घी। ध्यान रहे कि इस साटा को बनाने के लिए आपको जमे हुए घी का इस्तेमाल करना है। आप चाहो तो इसकी जगह पर बटर का भी इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। इसी में हम ऐड करना है 2 बड़ी चम्मच कॉर्न स्टार्च, और फिर इसमें जाएगा 2 बड़ी चम्मच राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। ये साटा हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपकी जो निमकी है इसमें काफी सारे लेयर्स अच्छे से बन पाए और हर एक लेयर एकदम ही खस्ता बन सके। तो इस साटा को आपको तब तक फेंटना है जब तक ये एकदम ही स्मूथ और क्रीमी नहीं हो जाता। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो साटा है ये रेडी हो चुका है, और ये इतना स्मूथ और क्रीमी होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका ये जो साटा है ये बहुत ही लिक्विडी बहुत ही ढीला है तो फिर आप इसमें और कॉर्न स्टार्च या फिर चावल का आटा डाल सकते हो। चलिए, अपना ये जो साटा है ये रेडी हो चुका है, और हमारे डो को भी रेस्ट किए तकरीबन 10 मिनट हो चुकी है। तो इस डो को हम वापस 1 मिनट के लिए मसलेंगे। अब इस डो में से हमें इस प्रकार से मीडियम साइज के बॉल्स बनाने हैं, और फिर इस बॉल को आपको किसी भी एक चकले के ऊपर या फिर फ्लैट सरफेस के ऊपर रखना है, और अब हम इस डो को बेलेंगे। तो इस डो को आपको जितना पतला हो सके ना उतना पतला बेलना है। यदि आप इसको मोटा बेलोगे तो फिर आपकी जो निमकी के लेयर्स है वो भी काफी मोटे बनेंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसको एकदम ही पतला बेलना है। चलिए, मैंने इसको बेल लिया है। तो अब जो साटा हमने बनाकर रेडी किया था उस साटा को हमें इसके ऊपर लगाना है। तो मैंने तकरीबन 1 चम्मच साटा इसके ऊपर डाला हुआ है, और इस साटा को हमें इस रोटी के ऊपर हर तरफ इवनली स्प्रेड करना है। आप इसको हाथों से ही स्प्रेड करिएगा, ब्रश से स्प्रेड करने में उतना मजा नहीं आएगा। इस रोटी के ऊपर साटा लगाने के बाद आपको क्या करना है कि इस रोटी को आप किसी भी एक साइड से इस तरह से फोल्ड करते जाइए, और आपको इसका एक रोल बनाना है। तो जब आप ये रोल बना रहे हो तब आपको इसको एकदम टाइटली फोल्ड करना है ताकि इसमें कोई भी हवा ना रह जाए।
जब ये रोल बनकर रेडी हो जाए तब आपको इसको हाथों के नीचे रख कर इस तरह से और रोल करना है ताकि अगर बाई चांस इसमें हवा रह गई हो तो वो निकल जाए। अब एक चाकू की सहायता से हम इस रोल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आपको इस निमकी को कितना बड़ा या कितना छोटा रखना है उस अनुसार आप इसको बड़ा या छोटा कट कर सकते हो। और अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारा ये जो डो है इसमें काफी सारे लेयर्स बने हुए हैं। अब इसमें से आप दो प्रकार के शेप बना सकते हो। अगर आपको इसको पूरी की तरह गोल बेलना है तो बस आप इसको हाथों से हल्का सा प्रेस कर लीजिए और फिर आप चाहो तो इसको बेलन की सहायता से बेल सकते हो। और दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हो कि इस डो को आप इस तरह से लंबा बेल सकते हो। ध्यान रहे कि आपको इसको बहुत ही ज्यादा जोर देकर बेलना नहीं है, वरना जो लेयर्स है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और फिर तेल में जाने के बाद वो लेयर्स खुलेंगे नहीं। चलिए इसी प्रकार से आपको बाकी सारे डो को भी ठीक इसी तरह से बेल कर रेडी करना है। और अब बारी आती है इन निमकी को फ्राई करने की। तो इनको फ्राई करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो तेल का तापमान है वो मीडियम गर्म होना चाहिए। यदि आपका तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा तो जैसे ही आप इसमें इस निमकी को ऐड करोगे तो ये फटाफट से ब्राउन हो जाएगी, लेकिन उतनी क्रिस्पी नहीं बन पाएगी और इसके ऊपर काफ़ी सारे बबल्स भी आ जाएंगे जिससे कि इसका जो लुक है वो बिगड़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो तेल का तापमान है वो मीडियम गर्म होना चाहिए। आपकी कढ़ाई या पैन में जितनी निमकी एक साथ आ सकती है उतनी निमकी आप एक साथ फ्राई कर सकते हो। और इनको आपको मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाती। इनको फ्राई होने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगती है, तो बीच बीच में आप इसको पलटते भी रहिएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो निमकी के सारे लेयर्स है वो बहुत ही अच्छे से अलग हो चुके हैं। जब ये निमकी हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए ना तभी आप इसको बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि इसको बाहर निकालने के बाद भी इसका जो कलर है वो थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। इनको आप चाहो तो एक टिश्यू पेपर या फिर एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल सकते हो ताकि जो भी एक्सेस ऑयल हो वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो लीजिए हमारी ये बहुत सारी लेयर वाली निमकी बनकर रेडी हो चुकी है। ये दिखने में जितनी बढ़िया लग रही है उससे कई ज्यादा ये खाने में खस्ता होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। और अब मैं आपको इसको तोड़कर दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये कितनी खस्ता बनी हुई है। तो कैसी लगी आपको ये लेयर वाली निमकी की रेसिपी? अब हम एक और बढ़िया सा नाश्ता बनाएंगे जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 15 या 20 मिनट में यदि आप एक बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनाना चाहते हो तो ये रेसिपी आपको बहुत ही काम आने वाली है। और इस नाश्ते को आप 1 महीने के लिए आसानी से स्टोर भी कर सकते हो। तो इसको बनाने के लिए पहले आपको लेना है 2 कप बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। आप चाहो तो इस बेसन को एक बार छान कर इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच टर्मरिक यानी कि हल्दी, 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यदि आप इसको उतना तीखा बनाना नहीं चाहते तो फिर आप लाल मिर्च पाउडर की मात्रा कम कर सकते हो। अब इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच काले मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। अब इसमें एक चटपटा टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/4 छोटी चम्मच चाट मसाला। फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने तकरीबन 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 बड़ी चम्मच कैरम सीड यानी कि अजवाइन। और इस अजवाइन को हम ऐसे हाथों में रख कर इसे क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। इसी के साथ मैंने ली है 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को भी हम हाथों में रख कर इस तरह से क्रश करके ऐड करेंगे। इस कसूरी मेथी का बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है, तो आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करिएगा। और बस इन सभी चीज़ों को हमें एक बार मिक्स करना है। अब ये जो बेसन की पापड़ी हम बना रहे हैं इसको और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए हमें इसमें ऐड करना है तकरीबन 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल। तो मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है। आप किसी भी ऐसे तेल का इस्तेमाल मत करिएगा जिसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो। अब इस तेल को हमें इस बेसन में मिक्स करना है और इसको हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये जो बेसन है ये बाइंड नहीं हो जाता। इसको मिक्स करने के बाद आप एक बार देख लीजिए कि जो बेसन है वो बाइंड हो पा रहा है या नहीं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जब मैं ये बेसन को ऐसे प्रेस कर रहा हूँ तो ये अच्छे से बाइंड हो पा रहा है, यानी कि हमारी जो तेल की क्वांटिटी है वो एकदम ही परफेक्ट है। यदि आपका बेसन इस तरह से बाइंड नहीं हो पा रहा है तो आप इसमें और तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए अब इसका हमें डो बनाना है, तो इसके लिए हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हम एक सख्त डो बनाएंगे। तो इसलिए इसमें एक साथ बहुत सारा पानी ऐड ना करें, वरना आपका जो डो है वो फिर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। यदि आपसे बाय मिस्टेक बहुत ज़्यादा पानी ऐड हो जाता है तो फिर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा और बेसन डाल सकते हो। इस बेसन का डो बनाते समय पर ये आपके हाथों में काफ़ी चिपकेगा, तो ये आपके हाथों में ना चिपके इसलिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा तेल अप्लाई करिए। और जब ये डो एक बार अच्छे से जुड़ जाए तब आपको इसको लगातार 2 से 3 मिनट के लिए मसलना है ताकि ये एकदम ही स्मूथ हो जाए।
चलिए, अपना ये जो बेसन का डो है ये रेडी हो चुका है और ये इतना सख्त होना चाहिए। तो अब हमें इसको दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है और अब इस डो के एक हिस्से को हमें बेलना है। लेकिन इसको बेलने से पहले आप अपने चकले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लीजिए ताकि ये जो डो है ये इसमें चिपक ना जाए। और आपके बेलन को भी आप थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और बस फिर हम इसको बेलेंगे। लेकिन आपको इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। तो इसकी जो थिकनेस है इसको आप मीडियम रखिएगा। चलिए, इस डो को मैंने बेल लिया है और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसकी थिकनेस मैंने इतनी रखी हुई है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको कोई भी गोल शेप का एक बर्तन लेना है। तो मैंने ये मेरे ऑयल डिस्पेंसर का ढक्कन का इस्तेमाल किया हुआ है और अब इससे मैं इस डो में गोल गोल शेप्स बनाऊंगा। यदि आपके पास कुकी कटर अवेलेबल हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको गोल शेप में ही कट करना है, आप इसको अलग अलग शेप में कट कर सकते हो। चलिए, मैंने इसी तरह से ये सारे सर्कल्स कट कर लिए हैं। तो अब ये जो साइड पर एक्स्ट्रा डो बचा हुआ है इसको हम बाहर निकाल लेंगे और अब ये जो एक्स्ट्रा डो है इसको हम वापस जोड़कर दूसरी बार इस्तेमाल करेंगे। चलिए, अब बारी आती है इन पापड़ी को फ्राई करने की। और इनको फ्राई कैसे करना है ये सबसे ज़रूरी चीज़ है इस रेसिपी की। अगर आप इनको ठीक तरीके से फ्राई नहीं करोगे तो फिर आपकी ये जो पापड़ी है ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इनको फ्राई करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो तेल का तापमान है वो मीडियम गर्म होना चाहिए। यदि आपका तेल का तापमान बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा तो जैसे ही आप इसमें इस पापड़ी को ऐड करोगे तो वो फटाफट से ब्राउन तो हो जाएगी लेकिन उतनी क्रिस्पी नहीं बनेगी और अंदर से भी कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए जो तेल है उसको मीडियम गर्म ही रखें। फिर तेल जब मीडियम गर्म हो जाए उसी के बाद आपको इस पापड़ी को फ्राई करना है। तो आपकी कढ़ाई में या फिर पैन में जितनी पापड़ी एक साथ आ सकती है उतनी पापड़ी को आप एक साथ फ्राई कर सकते हो। और शुरू में आपकी जो गैस की फ्लेम है वो भी मीडियम पर होनी चाहिए। फिर थोड़ी देर इनको फ्राई करने के बाद आप चाहो तो गैस की फ्लेम को स्लो कर सकते हो ताकि ये जो पापड़ी है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन सके। और इनको आप तब तक फ्राई कीजिए जब तक कि हल्की सी ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाती। इनको फ्राई होने में मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगती है, तो बीच बीच में आप इनको पलटते भी रहिएगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारी जो बेसन की पापड़ी है ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए, हमारी ये सुपर क्रिस्पी बेसन की पापड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। इनको बनाना जितना आसान था उससे कई ज़्यादा ये खाने में क्रिस्पी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी लगती है।